द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। एक तरफ छोटे छोटे मामलों में मुसलमानों को बड़ा अपराधी बताकर बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ दंगाइयों की टोली मस्जिदों को निशाना बनाकर दंगे करवाने के मंसूबों को अंजाम देना चाहती है। सिस्टम और सड़ांध दोनों अपने अपने काम पर लगे और निशाने पर हैं भारत के मुसलमान। उत्तर प्रदेश के हरदोई से सांप्रदायिक माहौल खराब करने की खबर आती है तो मध्य प्रदेश में एक मुसलमान के घर पर बुलडोजर, उसकी बेकरी पर बुलडोजर चलाने की खबर सामने आती है। हरदोई में क्या होता है, यहां एक मस्जिद के गेट पर किसी दंगाई ने भगवा रंग से जय श्री राम लिख दिया। इसे लेकर पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस ये जानना चाहती है उसने किस मकसद से लिखा है। मुसलमान सब्र से काम ले रहे हैं, मुसलमान समझदारी से काम ले रहे हैं, लेकिन उन्हें लगातार उकसाने और भड़काने की कोशिश की जा रही है। और उधर मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घर पर फिर से बुलडोजर चला है, उनके प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चला है। हिमाकत यह थी कि एक अफसर से बहस कर ली थी एक शख्स ने। भले ही नेता, विधायक, मंत्री या उनके दुमछल्ले इन अफसरों को कितना ही गलिया दे, लेकिन अगर किसी मुसलमान ने उनकी अना पर सवाल खड़ा कर दिया तो मकान, प्रतिष्ठान सब गिरा दिया जाएगा, सब गिरा दिया जाएगा। ये खरगोन की खबर है जो हम आपको दिखाएंगे, जहां पर अमजद खान नाम के शख्स की बेकरी को जमींदोज कर दिया गया है। आप देखेंगे कितने बड़े हिस्से में वो बेकरी थी, उसका मलबा आप देख रहे होंगे किस तरीके से बिखरा पड़ा है। ये किसी की सालों की मेहनत का नतीजा था। दोस्तों, दिल में तो यह आता है कि कहना नहीं चाहिए, फिर भी कि अदालतों को म्यूजियम बनाकर अब बुलडोजर को ही इंसाफ की देवी बना देना चाहिए, जिसकी आंखों पर काली पट्टी नहीं बल्कि भगवा पट्टी बंधी हो। लेकिन हम शुरुआत करेंगे हरदोई की खबर से और कुछ ट्वीट्स, कुछ हेडलाइंस, ताकि ये खबर स्टैब्लिश हो, आपको यकीन आए कि किस तरीके से क्या हो रहा है और लोग इस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। पहले हरदोई की खबर, फिर खरगोन ले चलेंगे। यूपी से एमपी तक कहानी है कि निशाने पर मुसलमान। लोकमंच न्यूज ने एक वीडियो शेयर किया है, इसमें पूरा पैकेज है। अगर आप देखेंगे पूरी कार्रवाई है। इन्होंने भी लिखा है पुलिस के पास, यहाँ पर मुस्लिम लोग हरदोई में गए हैं शिकायत करने, पुलिस का भी वर्जन है। और आपको हम दिखाएं, इन्होंने लिखा है कि हरदोई मस्जिद के गेट पर जय श्री राम लिखा, माहौल खराब करने का किया गया प्रयास। अब यूपी पुलिस को टैग किया है। सिबकतुल्लाह अशरफ ने ये वीडियो शेयर किया है जिस पर मस्जिद के गेट पर जय श्री राम अब भी आप पढ़ सकते हैं, जिसे फिलहाल तो पोत के ख़त्म कर दिया गया। अब सोचिए किसी ने भगवान राम की कितना अपमान करवाया है कि उनके नाम को पुतवा दिया है लिख के। पहले तो लिख के ही बदनामी कराई और अब जो है उसे पुतवा के अब बदनामी कराई है। सिबकतुल्लाह अशरफ लिखते हैं, यूपी के हरदोई ज़िले में एक मस्जिद के गेट पर भगवा रंग से जय श्री राम लिख दिया गया। नमाजियों ने देखा तो फिर उसे मिटाया गया। मामला हरदोई जिले के सांडी कस्बे चुंगी चौराहे की एक मस्जिद का है और ये कोई संयोग नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश। और लेकिन मुसलमानों ने सब्र से काम लिया और यहाँ उनकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। ये अच्छा काम किया कि वो सीधे पुलिस के पास गए। वीडियो देखिए, नमाजी है, मस्जिद है और मस्जिद के गेट पर लिखा जय श्री राम है। ये एक साजिश है। बंद कर दिया, बंद कर दिया। इसको लेकर मस्जिद के इमाम साहब का भी जो है वो बयान सामने आया है और मैं चाहूँगा कि उनका बयान भी आप समझ लें और सुन लें कि किस तरीके से जब वो लोग नमाज के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मस्जिद के एक दरवाजे के सहारे तनाव फैलाने और माहौल ख़राब करने की कोशिश की। इमाम साहब को सुनिए। सिबकतुल्लाह ने ये वीडियो शेयर किया है, मस्जिद के इमाम साहब से पूरी बात सुनिए। क्या कुछ हुआ क्या, ये फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए, ताला खोला, गेट पे लिखा हुआ था जय श्री राम और भगवा कलर से पूरा दोनों खंभे भी कलर हुए थे। और जब सबको बुलाया, अकेले थे, कोई था नहीं, फिर सबको बुलाया, मेराज भाई को बुलाया। और इमाम साहब को आपने सुन लिया। हरदोई पुलिस का भी वर्जन इसमें सामने आया है। हरदोई जिले में थाना सांडी आता है, वहां पर उन्होंने लिखा है कि थाना सांडी क्षेत्र अंतर्गत मस्जिद के दरवाजे पर असामाजिक तत्व द्वारा धार्मिक शब्द लिखे जाने के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण। और इसमें पूरा लिखा हुआ है कि 8/9/2022 को थाना सांडी में मोहल्ला नवाबगंज स्थित मस्जिद के दरवाजे पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धार्मिक शब्द लिखे जाने के मामले में कार्रवाई की गई। और इसमें नीचे लिखा हुआ है कि शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग यानी कि एक मामला केस FIR पंजीकृत की जा चुकी है। आसपास लगे CCTV फुटेज की जांच हो रही है। अभियुक्त को फौरन या जल्दी ही गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। हरदोई पुलिस का इस वर्जन है। और अब जो है हम आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं।
वहां चलना भी जरूरी है। आपने देख लिया हरदोई रामराज यूपी में क्या हो रहा है, दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है, क्यों पता नहीं। अब यहां पर मध्य प्रदेश की खबर अशरफ हुसैन ने शेयर करते हुए लिखा है, और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और आप पाएंगे कितने बड़े इलाके में ये तबाही की गई है। एक शख्स की बेकरी को गिराया गया है, आटा गूंदने की मशीनें, वहां पर टीन शेड है और बहुत सारा साजो सामान है। न जाने कितने लोगों का रोजगार था इसमें, कितने लोगों की रोजी रोटी चलती होगी, चूल्हे जलते होंगे, और अब वो तोड़ दिया गया है। अशरफ हुसैन लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई। बेस्ट बेकरी के मालिक अमजद खान की बेकरी पर चला बुलडोजर। यूपी में मस्जिद वाले के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, जिसने जय श्री राम लिखा लिख लीजिएगा। कितने भी लोग बदतमीजी कर लें, बुलडोजर नहीं चलेगा। जो हथियार लहराते हैं शोभा यात्राओं में, बुलडोजर नहीं चलेगा, यहाँ बुलडोजर चलेगा। देख लीजिए वीडियो बुलडोजर चलने का, और उसके बाद प्रतिक्रिया भी है, देखिए। तो इस पर कुछ रिएक्शंस भी आए हैं साथियों। ये मोहम्मद अवैस आलम नाम के ट्विटर यूजर ने लिखते हैं कि सरकार को देश चलाने में मन नहीं लगता है, इसीलिए बुलडोजर चला रही है। ब्रजभूषण नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि पेनल्टी की कार्रवाई कई तरीके से की जा सकती है, तोड़ फोड़ करके समझ के बाहर है। अब ये मामला क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ट्विटर यूजर्स के आप रिएक्शन देख लें। एक रिएक्शन और है कि मोहम्मद अहसन लिखते हैं कि प्रशासन का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है, इनके अंदर शैतान घुस गया है। ये सोचते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म करेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर करेंगे, इनके इल्म के मरकज और इबादत गाहों को तोड़ देंगे तो इस्लाम कमजोर हो जाएगा। ये सरासर गुमराही है, जैसे कुरैश गुमराह। ये जो है बहुत इतिहास में पहुंच गए। खैर, इसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन जो है अब आप देख लीजिए कि इस सिलसिले में खबर क्या है। खबर ये है दैनिक भास्कर की खबर कि खारगोन की बेस्ट बेकरी पर चली जेसीबी 2 सितंबर को नायब तहसीलदार के साथ संचालक ने की थी गाली गलौज। कुछ कहते हैं कि बहस हुई थी, बहस के नतीजे में, भाई ये कौन सा इंसाफ है भाई? गाली गलौज और बहस का क्या है? कोई धाराएं हैं नहीं है, बदतमीजी है, लूज टॉक्स हुई हैं, तो आप जाके आप जो है वहां पर केस करिए, उन्हें अंदर डाल दीजिए। भाई इसके बदले में आपने किस तरीके की कार्रवाई की? 1.5 घंटे में जमींदोज हुई दुकान, और इस पर जश्न मनाने वाली भी कम नहीं है। इसमें भास्कर ने वीडियो भी शेयर किया है जो बुलडोजर चल रहा है, और इसको देखकर लोग तालियां बजाते हैं। यहां पर लिखा है खरगोन के करीमनगर स्थित बेस्ट बेकरी पर बुलडोजर चला है। 2 सितंबर को बेकरी की जांच करने पहुंचे तहसीलदार महेंद्र सिंह दंगी के साथ बेस्ट बेकरी के संचालक अमजद खान ने विवाद करते हुए अभद्रता की। बस इतना भाई कसूर था, आप बोलिए मत, आप बोलिए मत। और ये भी इल्जाम है, प्रूफ थोड़ी ना है कि अधिकारी सच्चा ही होगा हमेशा। क्या बात है? अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, पकड़े जाते हैं। अधिकारी बलात्कारी होते हैं, पकड़े जाते हैं। अधिकारी लोगों की चीजों की चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, गलत तरीके से अपॉइंटमेंट पाते हैं। क्या ये खबरें हमने सबने नहीं पढ़ी हैं? तो अधिकारी की भी इल्जाम की जांच होगी, या उससे पहले ही सरकार बस सोच गया ओह माय गॉड मिल गया मुसलमान, चला दो, क्योंकि बुलडोजर ही सत्ता पाने का रास्ता बन चुका है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त घिरी हुई है आरोपों से। किस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। अंदर खान एक कुर्सी की खींचतान मच चुकी है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट है, जिनके साथ कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा है और एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है, और दूसरी तरफ मुसलमानों के घर हैं। जो ज्यादा बुलडोजर चलाएगा वही वाहवाही पाएगा, वही वोट पाएगा, ये सोच लिया है। लेकिन इसका अंत होगा, इस बुलडोजर की टंकी में किसी दिन तो छेद होगा। भाई अदालतों तक मामले जाने दीजिए, वरना अदालतों से कहिए बंद हो जाइए, अपने पास बुलडोजर आ गया, कानून की क्या जरूरत। हरदोई की भी खबर कुछ यही कहती है। हरदोई की खबर की हेडलाइन हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं कि हरदोई माहौल बिगाड़ने के लिए मस्जिद के गेट पर भगवा रंग से लिखा गया जय श्री। अब इस उद्घोष के साथ कोई खुश हो सकता है तो खुश हो, लेकिन वो खुश होने वाला दंगाई होगा अगर मस्जिद के गेट पर लिखे गए इस जय श्री राम के नारे, जिसकी आड़ में दंगा भड़काने की साजिश थी, इस पर कोई खुश होता है तो वह दंगाई होगा उसी दंगाई की तरह जिसने लिखा है। हरदोई की फिजा में जहर घोलने की कोशिश नाकाम, मस्जिद के गेट पर लिखा जय श्री राम, मुकदमा दर्ज। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अब ये दोनों खबर आपने देख ली। जैसा मैंने पहले कहा था, सिस्टम और षड्यंत्र दोनों अपने काम पर लगे हैं और निशाने पर है मुसलमान। आप बताइए इन स्टोरियों को सोचकर आपके जहन में क्या आता है। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।